नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको व्रतों का राजा, व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत की कथा, महात्म्य और उस दिन जप तप और खाने के क्या नियम होने चाहिए उसके ऊपर जानकारी दूंगा। एकादशी की कथा में पूर्वोत्तर काल में मूर नाम का एक दैत्य हुआ करता था और उसके नाश के लिए भगवान विष्णु के तेज से एक सुंदर, उनके ही समान पराक्रमी कन्या एकादशी का जन्म हुआ और उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। उससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसको वर दिया कि आज से आप व्रतों में श्रेष्ठ माने जाओगे और जो भी आपका व्रत उपवास करेगा वो मेरी ही पूजा का फल प्राप्त करेगा और सर्व प्रकार के भोग भोगते हुए उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों की जाती होती है। नक्षत्रों के अनुसार एकादशी के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी को पाप नाशिनी एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी करने से 1000 एकादशी को किए जाने का फल प्राप्त होता है और पाप का नाश होके अक्षय सुख की प्राप्त होती है। दूसरा, एकादशी करने से आपको गोदान और अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बराबर का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन आप जो भी व्रत, जप, तप, ध्यान, भजन करते हैं वो सभी आप विष्णु भगवान की ही भक्ति करते हो, उसका ही फल आपको प्राप्त होता है और आपको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन ऐसा माना जाता है कि अनाज के अंदर पाप होता है, तो एकादशी के दिन भूल से भी अनाज को नहीं खाना चाहिए। अगर कोई भी मनुष्य अनाज खाता है तो उसने पाप खाया है, पाप भोगा है, ऐसा उसको फल प्राप्त होगा। दूसरा, एकादशी के दिन कई लोग उपवास करते हैं लेकिन पान, पड़ेकी, मसाला भी खाते हैं, तो ये तो बहुत ही गलत है। आप कोई भी व्रत करो लेकिन उसके दिन व्यसन तो आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप व्यसन करते हो तो आपको पुण्य फल की जगह पाप फल की प्राप्ति होगी। नमस्कार, थैंक यू।